पूछते हैं, वी हैव हर्ड ऑफ मेनी पीपल बी एनलाइटेंड एट वंस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर. इज एनलाइटनमेंट ए गिफ्ट? कैन इट बी अचीव्ड एफर्टलेसली? कहते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत लोग अचानक ही एनलाइटेंड हो जाते हैं. फिर कहते हैं कि ऐसा संभव है कि बिल्कुल प्रयास नहीं किया जाए और सडन एनलाइटनमेंट हो जाए. आपने ठीक सुना है. एनलाइटनमेंट इज ऑलवेज सडन. अचानक ही एनलाइटनमेंट होता है. जब भी किसी को एनलाइटनमेंट होता है अचानक होता है. जैसे पानी भाप बनता है. तुम क्या सोचते हो? बहुत लंबा समय लगता है. लंबा समय 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने में लगता है. 99 डिग्री से 100 डिग्री अचानक पानी अचानक भाप बनना शुरू करता है. लेकिन ये 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगता है. ठीक ऐसे ही 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक साधना से जब तुम पहुंचते हो तो बड़ा वक्त लगता है. कई जन्म लग जाते हैं, मगर कभी तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और उस समय बस तुरंत भाप बनता है. तो ऐसा लगता है कि ये अचानक हुआ. जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है तो अचानक होती है. लोग भूल जाते हैं कि 9 महीने गर्भ में रहा, उसके पहले स्पिरिट वर्ल्ड में कितने साल रहा, उसके पहले कई जन्म उसने जिया. डिलीवरी तो अचानक होती है, लेकिन अचानक डिलीवरी के पहले बड़ी लंबी भूमिका होती है. उसी तरह पतझड़ के बाद वृक्षों को देखो, अचानक कोपले आती हैं. अचानक मैं देखता हूँ आश्रम में पतझड़ में पॉपुलर ट्रीज जितने हैं सबकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं. और मैं बड़ा इंतज़ार करता हूँ, बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूँ कि कोई पहली कोपल दिखे किसी पेड़ में, और किसी एक पेड़ में दिखती है. अब मैं दूसरे पेड़ों को दिखना शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि कमाल, हर पेड़ में एक एक कोपले आ गई बिल्कुल अचानक. लेकिन तुम भूल जाते हो कि उस पेड़ ने लंबा पतझड़ झेला है, तब जा कर के वो कोपल उगी है. अब कोई बारिश आती है, देखते हो अचानक से बारिश आती है, मगर तुम भूल जाते हो कि इस बारिश के पीछे कितनी भाग दौड़ हुई है. समंदर ने कितनी हवाओं को झेला है, कितनी लहरें उठी हैं, सूरज से कितना तपा है, फिर पानी भाप बना है, फिर हवाओं ने उसको उड़ाया है आकाश में, फिर उस बादल को पता नहीं हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके तब कहीं उस जगह पहुंचा है. और फिर वहाँ पर बारिश हुई. बारिश तो अचानक हुई, तुम जा रहे थे और टप 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 शुरू हुआ. तुम कहोगे कि ये तो अचानक हुई, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि अचानक तो नहीं हुआ. इसके पीछे लंबी व्यवस्था है, लंबा आयोजन है. ठीक ऐसे ही जब तुम साधना करते हो, करते 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 एक क्षण ऐसा आता है कि बस सब कुछ बदल जाता है. सब कुछ बदल जाता है. जिस ढंग से तुम जीते थे उसके पहले, अब तुम वैसे तो न जी सकोगे. लेकिन इस सडननेस के पहले एक बड़ी लंबी व्यवस्था रहती है. तो इसलिए दोनों बात सच है. किसी से पूछोगे, कहेगा इतना आसान नहीं है, कई जन्म लग जाएंगे. दूसरे से पूछोगे, कहेगा कि नहीं, आप तुम बुल्ले शाह गए इनायत शाह के पास, अपने गुरु के पास, और कहा अध्यात्म क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, संबोधि क्या है. अब इनायत शाह सब्जी लगा रहे थे. कहा कि बुलिया भाई,
बस यहाँ से उखाड़ना है, यहाँ लगाना है, इत्थे उखाड़ना है, इत्थे लगाना, हो गया। भाई जो चेतना है, जो संसार की भूमि पर है, अब उसको वहाँ से उखाड़ो और आत्मा की भूमि पर लगा दो, हो गया। इनायत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बुल्ले शाह ने जब साधना शुरू की तो नानी याद आ गई। इत्थे और उत्थे में बड़ा भेद है, इतना आसान तो मामला नहीं है। कई बार फिसलना होगा, कई बार गिरना होगा, कई बार उठना होगा। नीरज कहते हैं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। जो पर्वतारोही है वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सडनली पहुंचता है, सडनली। लेकिन पहुंचने के पहले जो उसने पापड़ बेले हैं, पहुंचने के पहले उसने दुर्गम मार्गों को तय किया है, वो बड़ा लंबा मार्ग है। ऐसे ही ओशोधारा में आते हो, 28 तल के कार्यक्रम सुन करके ही कंपना शुरू कर देते हैं लोग। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। दूसरी जगह तो चलो एनलाइटनमेंट एक ही था, मैं आत्मा हूँ। अब यहाँ तो एनलाइटनमेंट के भी कई आयाम हैं, कई तल हैं। मैं आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान समाधि में 9वें तल में तुम जान लेते हो। जानना अलग बात है, जीना अलग बात है। जान तो लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या तुम आत्मा के तल पर जी रहे हो? अगर जी रहे हो तो एनलाइटेंड हो। सिर्फ जानना एनलाइटनमेंट नहीं है। फिर जीना शुरू किया, फिर अब अगला एनलाइटनमेंट अद्वैत ज्ञान। मैं आत्मा तो हूँ लेकिन अस्तित्व से अलग नहीं हूँ। आई एम पार्ट ऑफ द होल। दिस इज अद्वैता एक्सपीरियंस, अद्वैत ज्ञान है। फिर यह भी अंत नहीं है, फिर आगे कि यह समस्त अस्तित्व मेरा विस्तार है, कैवल्य ज्ञान। अब ये तीसरा एनलाइटनमेंट है। द होल इज माई एक्सटेंशन, दिस इज कैवल्य एक्सपीरियंस। दिस इज ऑल्सो नॉट द एंड ऑफ एनलाइटनमेंट। फिर चौथा एनलाइटनमेंट, देर इज नथिंग लाइक आई एंड यू, देर इज नथिंग लाइक दिस एंड दैट। यह और वह जैसी कोई चीज़ नहीं है। देर इज ओनली वन ऑल परवेडिंग यूनिवर्सल ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। निर्वाण ज्ञान है, दिस इज निर्वाण एक्सपीरियंस। बट देन अगेन दिस इज नॉट द एंड। आगे आओगे परम पद में, जब आओगे तो वहाँ जाकर के अनुभव करोगे ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। ये सब परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये परम पद है जो प्रेम के मार्ग से। बाकी 4 एनलाइटनमेंट आनंद के मार्ग से थे, लेकिन अब ये प्रेम के आधार पर जो एनलाइटनमेंट है वो परम पद है। और फिर हम कहेंगे दिस इज नॉट द एंड। अब इसके आगे अभय पद और अंत में फिर चरैवेति, मतलब अब यहाँ से अब आगे चलना शुरू करो, अनंत है। हमें तुम्हें आश्वासन तो नहीं देते हैं कि कभी गोल आएगा। यहाँ इन स्पिरिचुअलिज्म देयर इज ओनली डायरेक्शन, देयर इज नो गोल एट ऑल। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। चरैवेति, क्योंकि परमात्मा का अंत नहीं है। इसलिए परमात्मा का अंत ही नहीं है तो परमात्मा की दिशा का कैसे अंत हो सकता है। और इस तरह चलने का मजा लेना, चरैवेति, बस बढ़ते जाना है। इसलिए ओशोधारा में एनलाइटनमेंट का कोई मूल्य नहीं है। एनलाइटनमेंट इज ओनली ए माइलस्टोन, इट इज नॉट द गोल, इट इज जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ walking as an enlightened person. Let's acknowledge.